हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह राणा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्टोरी अम्मू का दूसरा भाग। एक बच्ची के अदम्य साहस और संघर्ष की कहानी। अम्मू के पिता और माँ दोनों दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची भी बड़ी होकर मजदूरी करे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसके लिए बहुत सपने देखे थे। मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कम उम्र में ही उसके पिता सोहन को भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था, इसलिए उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल था। उस दिन अम्मू के पिता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। तकरीबन शाम के 4 बजे किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया। झोंपड़ी में मुश्किल से 4 और 5 लोगों के खड़े होने की जगह थी, इसलिए कुछ लोग झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। मीरा भी अम्मू को गोद में पकड़े डॉक्टर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ लोग बाहर आपस में फुसफुसा रहे थे कि अब उसका बचना मुश्किल ही है। मीरा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों के हाव भाव को सब समझ रही थी। अम्मू माँ की गोद में अपने नन्हे हाथों से उसके गले की चेन को बार बार खींचकर अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। चारपाई पर लेटे उसके पिता को भी ये अब आभास हो गया था कि जिंदगी अब कुछ पल की ही मेहमान है। उसने मीरा को अपनी आंखों से इशारा करते हुए अम्मू को पास लाने को कहा। मीरा बच्ची को उसके बिल्कुल पास ले आई, लेकिन वो इतना असहाय था कि उठकर अपनी बेटी को भी सीने से नहीं लगा सकता था। मीरा के पास आते ही सोहन ने उसके माथे को अपने होंठों से चूमा और नम आँखों से भरी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया। मीरा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर उससे लिपट कर रोने लगी। अम्मू का ख्याल रखना, ये कहते ही सोहन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये देखते ही गांव की एक महिला ने अम्मू को गोद में उठाया और उसे बाहर ले गई। बेनन्ही सी बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और अपनी मां को रोता देख वो भी रो रही थी। मीरा देर रात तक रोती रही, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी एहसास था, अगर उसने खुद को अभी नहीं संभाला तो अम्मू को कौन संभालेगा। मीरा ने भीड़ में से अम्मू को ढूंढा और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। अम्मू भूखी थी, इसलिए मां ने उस पर दुपट्टा डालकर उसे दूध पिलाया। पूरी रात मीरा एक तरफ पति की पड़ी हुई लाश को देखती रही और दूसरी तरफ कल से शुरू होने वाली भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचती रही। घर के अंदर और बाहर खड़े गांव के लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। आखिर सुबह हुई और गांव वाले शव को उठाकर अंतिम संस्कार को ले जाने लगे। मीरा ये देखकर सोहन की लाश के साथ लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने उसको इतने कसकर पकड़ लिया कि मानो उसे लग रहा हो जैसे उसके शरीर से प्राण जा रहे हों। ऐसा देख गांव की कुछ महिलाएं आगे आई और मीरा को सोहन से अलग करते हुए कहा कि अब जाने दो इसे, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही रह गए थे, अम्मू और अम्मू की माँ, और साथ में रह गई थी सोहन की वो हसीन यादें जो शायद उन्हें पूरी उम्र सताती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह राणा और आप सुन रहे थे पॉडकास्ट स्टोरी अम्मू का दूसरा भाग। कहानी के तीसरे भाग में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।